इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के स्क्रूटनी फॉर्म 23 फरवरी तक फिल किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रहा हूं जो अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर जो भी आपके डाउट है, किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है, उस सभी के बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म में भी आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 23 फरवरी तक तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपके विभाग द्वारा जब भी डीवी शेड्यूल जारी होगा, डीवी को लेकर इंस्ट्रक्शन जारी होंगे, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड एग्जाम के कोर्ट फैसले को लेकर जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। अब देखो, ये आपके कब चाहिए होता है? डीवी के समय आपके स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें भी आपको अपलोड करना होता है, और डीवी के समय भी आपको लेके जाना होता है। लेकिन ये वेरीफाई पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, और इसमें आपका गैजेट ऑफिसर द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि कोई भी राजपत्रित अधिकारी है उसके द्वारा, उनके द्वारा साइन होना चाहिए, तभी ये आपका मान्य होगा, अन्यथा आपका ये मान्य नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हो हर भर्ती परीक्षा में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो प्रोविजनल कैंडिडेट की भी लिस्ट आती है। तो उन कैंडिडेट को प्रोविजनल क्यों रखा जाता है? उसके पीछे का यही रीज़न है कि उनके किसी न किसी दस्तावेज में दिक्कत होती है, फिर वो दस्तावेज उन्हें दिखाया जाता है, उसके बाद ही उनका रिजल्ट जारी किया जाता है। चाहे वो आपके गैजेट ऑफिसर के साइन अगर नहीं हो तो भी आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप अटेस्टेशन फॉर्म दिखा रहे हैं लेकिन आपके गैजेट ऑफिसर के साइन नहीं है, तो उस कंडीशन पर आप नहीं दिखा पाते हैं फाइनल रिजल्ट तक, तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल कैंडिडेट में डाल दिया जाता है, और उसके बाद दिखाने के बाद ही आपको आगे का प्रोसेस किया जाता है। जरूरी नहीं ये इस एक के पीछे और भी कारण हो सकता है, चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, या कोई भी सर्टिफिकेट को लेकर हो, डिग्री को लेकर हो, मार्कशीट को लेकर हो। कोई भी अगर दस्तावेज सत्यापन के समय आपके कोई भी दस्तावेज में चूक हो गई, चाहे वो चरित्र प्रमाण पत्र ही क्यों ना हो, तो फिर आपको प्रोविजनल रखा जाएगा, और उसके बाद जब तक आप दिखाओगे उसके बाद ही आगे का प्रोसेस किया जाएगा। इस वजह से बहुत कैंडिडेट के जब रिजल्ट आते हैं तो उन्हें प्रोविजनल रखा जाता है, उसके पीछे का यही कारण है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है। देखो, अटेस्टेशन फॉर्म का ये जो फॉर्मेट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो आपका फॉर्मेट है ये पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया जाता है, और इसमें जो चीज़ आप लिख रहे हैं ये सब चीज़ आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। अब यहाँ पर कलर पासवर्ड साइज लेटेस्ट फोटो विथ सिग्नेचर, यानी कि आपका लेटेस्ट पासवर्ड साइज फोटो विथ सिग्नेचर, विथ आपका साइन के साथ फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, चिपकाना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो 1 नंबर बॉक्स है इसमें आपको अपना नाम लिखना है। अगर आपके नाम के पीछे जाति लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, तो वो भी आपको इस नीचे कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर लिखने होंगे। उसके बाद आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आपका मेरिट नंबर, क्योंकि रिजल्ट में अब आपको मालूम है रैंक भी आती है, तो वो आपकी कौन सी रैंक है वो मेरिट नंबर आपको लिखनी होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रजेंट एड्रेस लिखना है। अब प्रजेंट एड्रेस में अगर आपके हाउस नंबर है तो वो लिख लीजिए, नहीं तो जो भी आपका एरिया जो आप नॉर्मली एड्रेस में लिखते हैं वो लिखना है, रोड, और वो कौन से गांव या सिटी के अंदर है, तहसील, ज़िला, ये सब चीज़ लिखना होगा। इसके बाद उस ज़िले के पिन कोड क्या है वो भी आपको लिखना होगा। अगर प्रजेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। अलग अलग है तो फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब होम एड्रेस यानी कि आपका जो स्थायी पता है घर वो कहाँ है, प्रजेंट एड्रेस यानी कि अभी आप वर्तमान में कहाँ पर रह रहे हो वो, और होम एड्रेस अगर अभी आप वर्तमान में घर में ही रह रहे हो तो होम एड्रेस वाला ही प्रजेंट एड्रेस में आप डाल सकते हैं। इसके बाद होम एड्रेस में भी आपको पूरा डिटेल में एड्रेस लिखना होगा, वो जहाँ पर आपका घर है वो कौन से गांव या सिटी में है वो लिखना होगा, कौन से ज़िले में है और ज़िले के पिन कोड क्या है। अगर आप पिछले 5 सालों में कहीं पर भी रुके हो 1 से अधिक साल तक, तो उसका भी आप एड्रेस कब से कब तक रुके वो लिखना है, और उसका भी कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ लिखना होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं रुके, हम तो यहीं पर हैं जहाँ अभी रह रहे हैं, तो फिर इस बॉक्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पिता की डिटेल लिखनी होती है, फादर का नाम लिखना होता है। इसके बाद वर्तमान में पोस्टल एड्रेस लिखना होता है। इसके बाद घर का, यानी कि वो वर्तमान में कहाँ पर है वो एड्रेस लिखना है, और परमानेंट जो होम एड्रेस है वो लिखना है। प्रोफेशन उनका क्या है वो लिखना है।
अगर सर्विस में है तो कौन से पद पर है और कौन सा कहाँ पर कर रहे हैं वो एड्रेस भी आपको लिखना होता है। इसके बाद यहाँ नेशनलिटी में फादर मदर पर आपको टिक करना है, और अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग हस्बैंड वाइफ पर भी टिक करना होता है। इसके बाद अब अगर मैरिड हैं तो फिर प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हस्बैंड का और वाइफ। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ लिखनी होगी, और वर्तमान में आपकी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कितनी एज है वो ईयर, मंथ और डे लिखने होते हैं। एज एट मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास में आपकी एज कितनी थी, ईयर, मंथ और डेज तीनों चीज़ लिखनी होती है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, आपका जन्म कौन से ज़िले के अंदर हुआ वो चीज़ आपको लिखनी होगी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लिखना होगा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको लिखना होगा। इसके बाद आप कौन से रिलीजन से वो स्टेट लिखना होगा। इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, और वो भी आपको कंप्लीट, जैसे कि सबसे पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपने फॉर्म फिल करते समय शैक्षणिक योग्यता दर्ज किया वो सब यहाँ लिखनी है। तो जैसे कि 10th की सबसे पहले लिखोगे, एग्जामिनेशन पास में आप 10th लिख लोगे, कब एंट्री की कब छोड़ी वो डेट लिखनी है। यहाँ पर आपकी स्कूल का एड्रेस, वो स्कूल कौन से ज़िले या गांव में थी, ज़िला और ज़िले की पिन कोड। इसी तरह आपको यहाँ पर 12th की भी डिटेल लिखनी है, कब एंट्री की कब छोड़ी है। इसके बाद आपने जो भी ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स कर रखा है जिसका जिक्र है आपने फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में किया, तो वो सब चीज़ आपको लिखनी होगी। इसके बाद आप कोई एम्प्लॉय हो तो क्या वर्क किया है, कब से कब तक, किस टाइम पीरियड में और किस फील्ड में, वो सब चीज़ आपको यहाँ लिखना है। नहीं किया तो नेल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकल, यानी कि आपको 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन के यहाँ नाम लिखने होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अपना सिग्नेचर होता है, डेट और प्लेस होता है, और ये गेजेट ऑफिसर द्वारा सर्टिफाइड करना है। तो इसलिए यहाँ पर सर्टिफाइड दैट आई हैव नो, आपका नाम, पिता का नाम, और गेजेट ऑफिसर से जिससे आप साइन करवा रहे हैं वो आपको पिछले कितने साल या महीनों से जानते वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर गेजेट ऑफिसर का साइन, उनका एड्रेस, उनका पद का नाम और स्टाम्प के साथ, फिर यहाँ पर प्लेस और यहाँ पर डेट लिखनी है। तो इस तरह से आपको अपना अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत साथी कह रहे थे कि स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन आता है, आप एक बार फॉर्म स्टार्ट कीजिए, उसमें आपको एक सेक्शन आएगा। सबसे पहले आपसे बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। अब ये जैसे ऑफलाइन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी जब ऑनलाइन फिल करोगे तो इस तरह से बेसिक डिटेल में आपको अपने रोल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, कुछ डिटेल, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके जो OTR में आपने दर्ज की है, यानी कि OTR अपडेट किया, वहाँ आपने बेसिक डिटेल लिखी है, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। जो नई चीज़ें होगी वो आपको लिखनी होगी। विज्ञापन संख्या है, पद कोड हुआ, पद का नाम, विभाग का नाम, ये सब चीज़ आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका मूल निवास स्थान, बाकी आपका जो एड्रेस है वो आपका ऑटोमेटिक OTR से फेच हो जाएगा। इसके बाद आवेदक का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ, धर्म, नागरिकता, वैवाहिक स्थिति, ये सब चीज़ बेसिक डिटेल के बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन है। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन का भी एक ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म फिल करोगे, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर रेड स्टार लगे होते हैं वे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं कंपलसरी, और जहाँ पर रेड स्टार नहीं है तो वो आप करना है अगर आप पर लागू हो रहा है। तो जैसे 2.5 लाख वाला आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन आएगा तो उस पर रेड स्टार नहीं होगा क्योंकि ये सभी पर्सन पर लागू नहीं होता है। या NOC सर्टिफिकेट हुआ तो उस पर रेड स्टार नहीं होगा क्योंकि वो सभी पर लागू नहीं है जिन पर लागू हो रहा हो नहीं। या जाति शपथ पत्र को लेकर उस पर भी रेड स्टार नहीं होगा क्योंकि SC ST के लिए तो जाति शपथ पत्र अगर किसी का नया बनाना होगा तो उसको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, और SC ST कैटेगरी का एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। अब किस में रेड स्टार होते हैं, जैसे धूम्रपान वाला हुआ, दहेज वाला सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र हुआ है, या फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म हुआ है, ये सभी कैंडिडेट को अपलोड करना कंपलसरी होता है। इस वजह से उन पर रेड स्टार होते हैं, यानी कि जो सब कैंडिडेट जिन्हें अपलोड करना कंपलसरी है उन पर रेड स्टार होते हैं। जैसे
धूम्रपान वाला हुआ, क्या आप धूम्रपान नहीं करते, ये चाहे आपको ऐसे किसी भी टाइप के कैंडिडेट हो, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, किसी भी टाइप के, आपको वो अपलोड करना होगा। दहेज वाला भी सभी को अपलोड करना होगा, जो अनमैरिड है वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे ऐसा लिखेंगे। इन सब के फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो। अब देखिए, प्रोविजनल भी रखा जाता है कैंडिडेट को, उसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। देखो, स्क्रूटनी फॉर्म कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ऑलरेडी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो भी कल भी अपलोड कर चुका हूँ, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करते हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा विभाग द्वारा जब भी आपके डीवी शेड्यूल जारी किया जाएगा, डीवी की डेट, डीवी के साथ इंस्ट्रक्शन, जो जो चीज़ें जारी की जाएगी, और भी फोर्थ ग्रेड का कोर्ट का मैटर जो भी फैसला आएगा, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो प्रोविजनल कैंडिडेट रहते हैं उसके पीछे का क्या रीजन रहता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। इसलिए आप चरित्र प्रमाण पत्र को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने अंतिम शिक्षा जहाँ से भी प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण नहीं दिखाया तब भी आपको प्रोविजनल किया जाता है। या फिर किसी भी सर्टिफिकेट को अगर आपने स्टाम्प नहीं लगाया तो भी आपको प्रोविजनल, या फिर कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट में आपने जाति शपथ पत्र नहीं दिखाया तो भी आपको प्रोविजनल रखा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आपको बता देंगे, जब आप डीवी देने जाओगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। नहीं तो वो कह देंगे आपके सब डॉक्यूमेंट फाइन है, आपसे लास्ट में चेकलिस्ट पे साइन भी करवा देंगे। साइन नहीं करवा रहे इसका मतलब कि आपके किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में कमी है, आपको फिर से बुलाया जा रहा है और वो आप दिखाओगे तभी आगे का प्रोसेस किया जाएगा, अन्यथा आपको प्रोविजनल रखा जाएगा। इस वजह से जो रिजल्ट आता है वो प्रोविजनल कैंडिडेट के भी लिस्ट साथ में आती है, उसके पीछे का ये कारण है। देखो, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि एक भर्ती परीक्षा का एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें कैंडिडेट को प्रोविजनल क्यों रखा गया है। आप देख सकते हो किसी के अंक तालिका संलग्न है लेकिन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, किसी ने ओबीसी प्रमाण पत्र 2022 का जारी किया, बाद का नहीं किया और शपथ पत्र संलग्न है तो उसके बाद का भी जारी करना होता है क्योंकि ये 3 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया। किसी ने मूल निवास प्रमाण पत्र 5/12/2025 का बना हुआ, आवेदन के समय का नहीं बना हुआ, अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण भी संलग्न नहीं है, इस वजह से इनका प्रोविजनल रखा गया है। पूर्व विभाग की एनओसी संलग्न नहीं है, इस वजह से प्रोविजनल रखा जाता है। किसी के ओबीसी का प्रमाण पत्र 7/4/2025 का बना है, पूर्व का शपथ पत्र या प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है, इस वजह से प्रोविजनल रखा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग, जैसे कि ओबीसी प्रमाण पत्र अगर 7 साल पुराना या डिग्री उपलब्ध नहीं है तो भी आपको प्रोविजनल रखा जाएगा, या फिर डीएलएसआई प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अभाव में भी प्रोविजनल पात्र किया गया है। स्नातक डिग्री नहीं होने के कारण प्रोविजनल पात्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण शपथ पत्र नहीं दिया, इस वजह से भी प्रोविजनल रखा जाता है। बहुत कंडीशन होती है प्रोविजनल रखने के पीछे, इसलिए जब भी आपका डीवी हो सब डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर लेके जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और विभाग द्वारा जब भी आपको सूचित किया जाएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि 4th ग्रेड एग्जाम का डीवी का प्रोसेस क्या है, कब से शुरू होगा, वो सब सूचना आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी।